नमस्कार, स्वागत है सभी का। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं मित्रों। और राजस्थान इतिहास में अपन लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन लोग चर्चा करने वाले हैं अमर सिंह द्वितीय के संबंध में। अमर सिंह द्वितीय, इसके समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलेगा, देबारी समझौता। ध्यान से समझे, अच्छे से पढ़े। चलिए अमर सिंह द्वितीय पढ़ते हैं। याद रहे मित्रों कि अमर सिंह द्वितीय राजा बनेगा कब, तो फिर बता दीजिएगा 1698 में। और कब तक रहेगा, तो 1710 तक रहेगा। अमर सिंह द्वितीय जब मेवाड़ का राजा है, उस समय इनके समकालीन स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बनने वाला है यहाँ से। यदि पूछ ले अमर सिंह द्वितीय जब मेवाड़ का राजा है, उसमें मारवाड़ का राजा कौन, तो फिर बता दीजिएगा अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। अच्छे से रट लेना इनको। और फिर आमेर का राजा कौन, तो आमेर का राजा है इस समय सवाई जयसिंह। आमेर का राजा है सवाई जयसिंह। और पूछ ले कि इस समय फिर इनके समकालीन दिल्ली सत्ता पे कौन काबिज है, तो दिल्ली पे इस समय कौन? मुगल। और मुगलों में ही कौन, तो फिर बता दीजिएगा औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ये लो, मैंने कहा अमर सिंह द्वितीय पढ़ेंगे और अमर सिंह द्वितीय राजा बनेगा 1698 में और राजा रहेगा 1710 तक। अमर सिंह द्वितीय जो मेवाड़ का राजा है, उसमें उनके समकालीन शासकों की बात करें तो मारवाड़ का अजीत सिंह, आमेर का सवाई जयसिंह। और दिल्ली में समकालीन सत्ता पे है मुगल, और मुगलों में राजा सम्राट कौन, तो बता देना औरंगजेब। मित्रों हुआ ऐसे कि मारवाड़ का अजीत सिंह है, उसको राजे पद से हटा दिया गया। आमेर के सवाई जयसिंह को भी राजे पद से हटा दिया गया। और दिल्ली सत्ता पे मुगल काबिज है औरंगजेब। और औरंगजेब, इन मुगलों के सामने ये समस्या रही है बहुत बड़ी कि इनके पुत्रों ने बार बार विद्रोह किया है और साम्राज्य को तहस नहस करके सत्ता हासिल की है। तो यह क्या, तो बता देना कि औरंगजेब के जो पुत्र है, उन पुत्रों के बीच में दिल्ली सत्ता पे मुगल बादशाह को लेकर के उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। ये जब अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ का राजा है, उस समय चारों ओर की स्थिति है। ऐसे में क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको राजा बना दिया, आप मुख्यमंत्री रहे किसी राजा राज्य के, 5 साल तक सत्ता में रहे, और फिर आपको हटा देंगे, तो अगली बार आप नहीं चुनेंगे, तो आपकी कंडीशन, आपकी स्थिति कैसी हो सकती है कि वो सारी सुख सुविधा और वो मजे तो मिलने वाले हैं नहीं जो आपको 5 साल में मिले। अपने प्रजा की अच्छे से सेवा की, सारी गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ लिया। ऐसे ही इनके साथ में हुआ। ये जब राजा थे, तो राजा समझ ही सकते हैं कैसे रहते थे। तो इन दोनों को जैसे ही राजा पद से हटा दिया गया, तो अब ये दोनों क्या जागीरी संभाल पाएंगे? क्या सूबेदार बन के रहेंगे? नहीं। तो फिर ऐसे में इन दोनों ने योजना बनाई कि अपन ऐसा करते हैं, किसने? मारवाड़ के अजीत सिंह और सवाई जैसी, कि अपन ऐसा करते हैं यार, दोनों मिलके चलते हैं किसके पास? मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास, और उनसे सहयोग मांगते हैं। उनको साथ में मिला लेते हैं, वो हमारा सहयोग जरूर करेंगे। और हमें, मतलब सवाई जैसी कहता है कि मुझे आमेर का, और अजीत सिंह बोलता है कि मुझे मारवाड़ का राज्य वापस दिलाने में सहयोग कर सकता है कौन? अमर सिंह। अमर सिंह के अलावा और तो कोई समकालीन ऐसा राजा है नहीं जो हमारा सहयोग कर सके। तो ये दोनों मित्र है, मिलके जाते हैं किसके पास? अमर सिंह द्वितीय के पास। अब अमर सिंह द्वितीय इनको कैसे यूज करते हैं, क्यों चले गए? तो फिर अमर सिंह द्वितीय क्या बोलता है? अमर सिंह बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। कौन बोलता है? अमर सिंह द्वितीय। लेकिन मेरी एक शर्त है, अमर सिंह द्वितीय की एक शर्त है। तो फिर मारवाड़ का कौन था, तो बता दीजिएगा अजीत सिंह। और इधर आमेर का कौन, तो आमेर का जय सिंह। जैसे ही अमर सिंह द्वितीय के पास गए ये दोनों बंदे, तो अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त ये है
कि मेरी एक पुत्री है और उसका नाम क्या, तो बता देना चंद्र कंवर। क्या नाम है? चंद्र कंवर। इस चंद्र कंवर की शादी मैं उसके साथ करूंगा जो चंद्र कंवरी की जो संतान होगी उसको भावी राजा बनाएगा। तो ऐसा तो कौन कर सकता था? ये आमेर का जैसी कर सकता था। और अमर सिंह द्वितीय को पता था कि जयपुर का जो साम्राज्य है, जयपुर का जो भविष्य है वो उज्जवल है, इसलिए इसने शर्त रख दी कि आप दोनों को मैं वापस राज्य दिला दूंगा, आपका सहयोग कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरी पुत्री चंद्र कंवरी और इस चंद्र कंवरी की शादी जैसी मैं तेरे साथ करूंगा और मेरी पुत्री के जो संतान होगी वो संतान भावी जयपुर का राजा होगी, भावी जयपुर का राजा होगी। यदि ये शर्त आपको मंजूर है तो फिर मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, और यदि मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो मैं आपका सहयोग नहीं करने वाला हूं। तो फिर आमेर वाला यानी वर्तमान जयपुर वाला जैसी बोलता है कि यस स्वीकार है मुझे। तो कहते हैं मित्रों की चंद्र कंवरी की शादी कर दी गई किसके साथ में? जयसिंह के साथ में। और जयसिंह और चंद्र कंवरी से जो संतान उत्पन्न हुई, कहते हैं उनको लेकर के जयपुर में भावी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। जब अपन लोग आमेर यानी जयपुर के कछवा राजवंश पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा देबारी समझौता। अभी के लिए इतना याद रखे कि इन दोनों को इस शर्त पे वापस राज्य दिला दिया गया। और ये जो शर्त थी, ये जो राज्य दिलाया गया, ये क्यों दिलाया गया, कैसे दिलाया गया, इसका मतलब ये है कि ये एक समझौता हो रहा है और ये समझौता हो रहा है 1708 में। समझौते का नाम क्या, तो बता दीजिएगा देबारी समझौता। जो मैंने अभी बताया कि ये देबारी समझौता कब हुआ, तो बता देना 1708 में। किन किन के मध्य हुआ, तो बता देना मेवाड़ का राजा और आमेर का राजा और मारवाड़ का राजा, इन तीन रियासतों के बीच में देबारी समझौता हो रहा है। तो बता दीजिएगा कि मेवाड़ का राजा कौन, तो अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, अमर सिंह द्वितीय। तो मेवाड़ का राजा कौन है, तो बता दीजिएगा अमर सिंह सेकेंड, अमर सिंह द्वितीय। और बोल दीजिए आमेर का राजा कौन, यानी वर्तमान जयपुर, तो बता दीजिएगा जयसिंह, भाई जयसिंह यहाँ का राजा है। और मारवाड़ का राजा पूछ ले तो कौन, तो बता देना अजीत सिंह, ये अजीत सिंह मारवाड़ का राजा है। इन तीनों के बीच में मित्रों 1708 में देबारी समझौता हो रहा है। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से रट्टा मार लेना, रट्टा मार के साइड में करो इसको। पहला प्रश्न, देबारी समझौता कब हुआ, तो बता देना 1708 में। देबारी समझौता किन किन रियासतों के बीच में हुआ, तो बता देना मेवाड़ रियासत है, आमेर रियासत है, मारवाड़ रियासत है। पूछ रहे राजा किन किन शासकों के बीच में हुआ, तो बता देना अमर सिंह, जयसिंह और अजीत सिंह। शर्त क्या थी, तो बता देना शर्त ये थी कि अमर सिंह ने कहा कि मेरी पुत्री चंद्र कंवरी की शादी मैं करूंगा, किसके साथ, जयसिंह तेरे साथ में, और जो संतान उत्पन्न होगी चंद्र कंवरी की वो जयपुर की भावी राजा बनेगी। यदि ये शर्त स्वीकार है तो मैं समझौता करने के लिए तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ साम्राज्य दिलाने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि जयसिंह ने मान लिया और चंद्र कंवरी की शादी जयसिंह के साथ में कर दी। ये देबारी समझौता था मित्रों, और देबारी समझौता 1708 में हो रहा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से रट लेना। और फिर मैं कह दूं कि जजुआ का युद्ध, तो बता देना जजुआ का युद्ध क्या था, तो जजुआ का युद्ध उत्तराधिकारी संघर्ष था, उत्तराधिकारी संघर्ष था। और ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष था ये किन के बीच था, तो बता देना औरंगजेब, दिल्ली सत्ता पे काबिज है औरंगजेब, इस औरंगजेब के जो पुत्र है इन पुत्रों के बीच में ये युद्ध चल रहा है। जजुआ या जजुआ का युद्ध, जाजू या जजुआ का युद्ध किन के बीच में हो रहा है, औरंगजेब के पुत्रों के बीच में। कहते हैं मित्रों कि ये जो सवाई जयसिंह है, इस जयसिंह ने इस जजुआ के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। किसका, बहादुर शाह प्रथम का, बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। इस जजुआ के युद्ध को अपन लोग जब मेवाड़ मुगल पढ़ेंगे ना, मेवाड़ मुगल संबंध पढ़ेंगे उस समय अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार के लिए तो इतना ही याद रखे, देबारी समझौते को अच्छे से रटे और जजुआ के युद्ध के बारे में इतना ही समझ ले कि ये औरंगजेब के जो पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष था। जो बहादुर शाह प्रथम था औरंगजेब का पुत्र, उसका साथ इस जयसिंह ने दिया था किस युद्ध में, जजुआ के युद्ध में, यानी जाजुआ का युद्ध या जजुआ का युद्ध। ये
पहले से मैं ऐसे ही आपको पूर्व ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब मुगल पढ़ेंगे उसमें ये बताई हुई चीजें याद आएगी और फिर पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, फिर याद रहेगा इतिहास, तो फिर भूलोगे नहीं। अभी अपन लोगों ने जो पढ़ा उसको थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूं, तो रिवाइज करें एक बार के लिए। मैंने कहा कि अमर सिंह द्वितीय पढ़ेंगे, अमर सिंह द्वितीय राजा बनेगा 1698 में और राजा रहेगा 1710 तक है। समकालीन सत्ता की बात करें तो मारवाड़ का अजीत सिंह है, आमेर का सवाई जय सिंह है और दिल्ली सत्ता पे औरंगजेब है, मुगल सत्ता है। फिर मैंने बताया ये अमर सिंह द्वितीय है, इसकी एक शर्त थी चंद्रकंवरी की, जैसी के साथ में शादी करने की और इन दोनों को इनके उपलक्ष्य में इनका खोया हुआ साम्राज्य दिलाने की। ऐसी जो शर्त थी, इस शर्त को कहते हैं समझौता। कौन सा? देवारी समझौता। कब हुआ? 1708 में। रियासतें मैंने बता दी है, मेवाड़, आमेर और मारवाड़, 3 रियासतों के बीच में, अमर सिंह सेकंड, जयसिंह और अजीत सिंह के बीच में, इन तीनों के बीच में। और जज्बा का युद्ध है वो पूर्व ज्ञान के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि आगे जब मुगल पढ़ेंगे तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि मैंने आपको पीछे बताया था एक बार, और उसमें जयपुर वाला जयसिंह इसने किसका साथ दिया था? तो औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। इस क्लास में इतना ही। देवारी समझौते को अच्छे से रट लो। यदि ये पढ़ाई हुआ मैटर समझ आ रहा है तो इनको शेयर भी कर दीजिए, इनको लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दिया करो। अरे कमेंट कर दिया करो ताकि हमें भी लगे कि हमारी क्लास कोई देख रहा है। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।